नमः पार्वती पते, हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। गौरी मैया की जय, मंगला माता की जय। प्रिय भक्तों, आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ सावन की मंगलवार को वो मंगला गौरी की व्रत कथा, जो एक कन्या की श्रद्धा, एक माँ की कृपा और एक सुहागिन की आस्था से जन्मी है। यह एक अमर कथा है। आप इसे अंत तक पूरा जरूर सुनिएगा, क्योंकि क्या पता इसी कथा के बीच में कहीं माँ गौरी आपकी सुनी मांग भरने निकल पड़े। तो चलिए माँ के चरणों में बैठते हैं और चल पड़ते हैं उस कथा की ओर, जहाँ हर शब्द सौभाग्य का वरदान बनकर बरसेगा। प्रिय भक्तों, बहुत समय पहले की बात है। एक पवित्र नगर था, वृंदा नाम की एक नगरी, जहाँ हर गली में तुलसी की महक थी। हर आंगन में माँ गौरी की प्रतिमा विराजमान थी। उसी नगर में एक अत्यंत निर्धन ब्राह्मण परिवार रहता था। घर छोटा था, लेकिन दिल बहुत बड़ा। उस घर में एक प्यारी सी कन्या थी, जिसका नाम था कनकौती। कनकौती बचपन से ही माँ गौरी की बड़ी भक्त थी। वह छोटी सी उम्र में भी माँ के चरणों में बैठकर दीप जलाती, फूल अर्पण करती और जय मंगला माता, मेरे सुहाग की रखवाली करना, यह मंत्र गुनगुनाया करती। पर घर में इतनी दरिद्रता थी कि शादी की कोई उम्मीद नहीं थी। कनकौती की माँ दिन रात रोती रहती, हे गौरी माँ, मेरी बिटिया के भाग्य में कोई अच्छा वर लिखा है या नहीं। तभी सावन का महीना आया। नगर की सारी सुहागिनी महिलाएं मंगला गौरी व्रत करने लगी। कनकौती ने माँ से कहा, माँ, मैं भी यह व्रत करूंगी। जब तक माँ गौरी मेरी पुकार नहीं सुन लेगी, तब तक मैं यह व्रत नहीं छोड़ूंगी। उसने पहला मंगलवार का व्रत किया, बिना जल के उपवास रखा और पूरी रात जागरण किया। भोर में माँ गौरी को बेलपत्र, चंपा, चमेली और कुमकुम चढ़ाया। और उसी रात जब वह आंखें मूंदकर भजन गा रही थी, तभी दिव्य आभा से चमकता एक प्रकाश प्रकट हुआ। उस प्रकाश में मां मंगला गौरी स्वयं प्रकट हुई। कनकौती घबरा गई, पर मां ने मुस्कुराकर कहा, बेटी, तेरी भक्ति ने मुझे बांध लिया। तो तू चाहती है वो मैं तुझे दूंगी, पर याद रखना, हर वरदान के पीछे एक परीक्षा छुपी है। कनकौती ने हाथ जोड़कर कहा, माँ, मैं परीक्षा देने को तैयार हूँ। बस मुझे ऐसा पति दीजिए जो शिव जैसा हो, जो मुझसे सच्चा प्रेम करे। माँ गौरी मंद मुस्कान के साथ आशीर्वाद देती है, तेरा पति बनेगा राजकुमार धवन सेन, पर तुझे 3 बार उसे खोना होगा और हर बार तेरी आस्था ही उसे लौटा लाएगी। आप प्रिय भक्तों, यहाँ से कथा की असली प्रवाह शुरू होती है और मैं आपको लेकर चलती हूँ उस महल में जहाँ राजकुमार धवल सेन रहते थे। वे विष्णु और लक्ष्मी के परम भक्त थे। हर मंगलवार को माँ गौरी की पूजा करते, ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करके तुलसी पर जल चढ़ाते। एक रात उन्हें सपना आया, जिसमें माँ लक्ष्मी और माँ पार्वती दोनों ने उन्हें आदेश दिया, तुम्हारा विवाह एक साधारण ब्राह्मण कन्या कनकौती से होगा, जो इस समय हमारी परीक्षा में खरी उतरी है। धवन सेन ने जब अपने पिता से यह बात कही तो वह हंसने लगे। एक साधारण कन्या रानी कैसे बनेगी? लेकिन एक दिन राजमहल के बगीचे में जब राजा ने खुद को एक कन्या को माँ तुलसी के पास बैठे पूजा करते देखा, तो उनकी आंखों से बहते अश्रु, उनकी श्रद्धा, उनका तेज, सब कुछ उन्हें मंत्रमुग्ध कर गया। वो कन्या कोई और नहीं, कनकौती थी। प्रिय भक्तों, विवाह का दिन आ पहुंचा। नगर सजाया गया, बांसुरी और मृदंग की धुन गूंज रही थी। कनकौती के हाथों में मेहंदी लगी थी, आंखों में भावी जीवन की कल्पना। उधर धवल सेन ने माँ लक्ष्मी की पूजा करके दूल्हा बना मंडप में पहुंचे। मंगलमय घड़ी में जब फेरे शुरू हुए, पहला फेरा, दूसरा फेरा, तीसरा फेरा और जैसे चौथा फेरा हुआ, अचानक तेज आंधी चली, दीपक बुझ गए, घुंघरू टूटे। किसी ने जोर से चिल्लाया, यह विवाह नहीं हो सकता। सब स्तब्ध रह गए। एक वृद्ध सन्यासी ने मंडप में प्रवेश किया, बोले, कनकौती का भाग्य
अपशगुन से ग्रसित है। इसके विवाह से राज्य में संकट आएगा। महाराज, इस विवाह को रोक दीजिए। राजा घबरा गए और कनकौती की माँ रोने लगी। धवलसेन स्तब्ध रह गए, लेकिन कनकौती, उसने सिर झुकाया और माँ मंगला गौरी के चित्र के आगे बैठ गई। उसने कहा, हे माँ, अगर यह विवाह रुका तो यह तेरी मर्जी है, पर मैं तेरा व्रत नहीं छोड़ूंगी। मैं अगले मंगलवार फिर से व्रत रखूंगी और जब तक तेरी कृपा से मेरा सुहाग पूर्ण नहीं होगा तब तक करती रहूंगी। कनकौती ने फिर से व्रत रखा। इस बार उसने रात्रि जागरण में शिव पार्वती की कथा सुनी और स्वयं गाया, हे नीलकंठ, हे शिव, हे गौरी शंकर, जो तुम बैठे मेरे मन में वह भी सुहाग का दीप जले। तुम कृपा करके आए मेरे सपने में। उसी रात माँ गौरी ने फिर स्वप्न में दर्शन दिए। बेटी, पहली परीक्षा में तू धैर्य से उत्तीर्ण हुई, अब दूसरी परीक्षा में तुझे त्याग दिखाना होगा। सुबह जब कनकौती उठी तो खबर आई, राजकुमार धवलसेन ने नगर त्याग दिया है और वन की ओर तप करने चले गए। हर कोई रोने लगा। कनकौती ने चुपचाप माँ की प्रतिमा को उठाया, अपने सिर पर रखा और बोली, माँ, अब मैं भी तप करूंगी अपने सुहाग की रक्षा के लिए। वो निकल पड़ी अकेले जंगलों की ओर। जैसे ही वह जंगल पहुंची, एक पवित्र सरोवर मिला जिसके पास एक वृद्ध स्त्री बैठी थी, मस्तक पर भूत लगाए, हाथ में त्रिशूल लिए। वो कोई साधारण स्त्री नहीं, स्वयं माँ पार्वती थी, जो कन्या का धैर्य देखने आई थी। उन्होंने पूछा, बेटी, तू इस सुनसान जंगल में क्यों आई? कनकौती ने रोते हुए कहा, माँ, मेरे वर, मेरे भाग्य ने मुझे छीन लिया। मैं अपने कर्म से, अपनी आस्था से अपने शिव और अपनी गौरी को फिर से प्रसन्न करूंगी। माँ पार्वती भावुक हो गई, मुस्कुराई, बोली, तो फिर भक्ति की अग्नि से गुजर और माँ लक्ष्मी के वर को वापस पा ले। कनकौती ने उसी सरोवर के तट पर तप शुरू किया। रोज तुलसी को जल चढ़ाती, माँ की आरती गाती, बेल पत्र से शिवलिंग का पूजन करती। उधर लक्ष्मी माता भी देख रही थी। कनकौती ने कितना प्रेम, कितनी श्रद्धा और कितना त्याग है। एक रात कनकौती बेसुध होकर माँ लक्ष्मी के नाम का जाप कर रही थी। ओम श्रीम ह्रीम लक्ष्मी भयो नमः। तभी माँ प्रकट हुई, कमल की आसन पर, हाथों में स्वर्ण कलश लिए। उन्होंने कहा, बेटी, मैं तेरी तपस्या से प्रसन्न हूँ। राजकुमार धवलसेन का हृदय मैंने फिर से तेरे लिए मथा है। अब वह तेरे पास लौटेगा, लेकिन अंतिम परीक्षा अभी बाकी है। राजकुमार धवलसेन कनकौती को ढूंढते हुए वन में पहुंचे, लेकिन जब कनकौती एक तपस्विनी बन चुकी थी, उसका मुख तेजस्वी था, आंखें शांत थी, हृदय में केवल मंगला माँ का नाम था। धवलसेन ने कहा, कनकौती, मैं तुम्हारा हूँ, चलो महल चलें। लेकिन कनकौती ने आंखें बंद कर ली और माँ से कहा, माँ, अब निर्णय तेरा है। अगर तू कहे तो मैं वापस चलूं, वरना यही तेरी सेवा में रहूंगी। माँ गौरी, माँ लक्ष्मी, माँ पार्वती, तीनों देवियां एक साथ प्रकट हुई। कहा, बेटी, अब तू हमारी भक्ति में पूर्ण बन चुकी है। तेरे त्याग, प्रेम और विश्वास की परीक्षा समाप्त हुई। अब हम तेरे जीवन में वह सुख भरेंगे जो हजारों जन्मों तक कम ना होगा। उन्होंने आशीर्वाद दिया, तेरा विवाह अब बिना किसी विघ्न के पूर्ण होगा। तू सदा सौभाग्यवती रहेगी। नगर लौटकर कनकौती और धवलसेन का विवाह फिर से तय हुआ। इस बार फेरे पूरे हुए। शिव पार्वती स्वयं आकाश से आशीर्वाद बरसा रहे थे। माँ लक्ष्मी ने अपनी रतनमाला कनकौती को पहनाई और मंगला माता ने कहा, बेटी, अब तू स्वयं मेरी छवि है। सावन के हर मंगलवार को जो स्त्री श्रद्धा से मेरा व्रत करेगी, उसे तेरे जैसा वर मिलेगा, तेरे जैसी गरिमा मिलेगी। प्रिय भक्तों, विवाह के बाद कनकौती राजमहल में पहुंची। वहाँ की हर स्त्री उसकी भक्ति और तपस्या की गाथा सुनकर भाव विभोर थी। महारानी ने स्वयं उसके पांव पखारे और कहा, हे बेटी, तुम केवल मेरी पुत्र वधू नहीं, बल्कि इस राज्य की माँ गौरी हो। राजा ने उसे
राजमहल की मूल देवी के रूप में प्रतिष्ठित किया। लेकिन प्रिय भक्तों, सच्ची भक्ति केवल महल की दीवारों में नहीं रुकती। कनकौती ने कहा, मैं चाहती हूँ हर स्त्री तक मंगला माँ की व्रत की कथा पहुँचे। हर बहन, चाहे वह रानी हो या गरीब, वह जान पाए कि सच्ची श्रद्धा से माँ को पाया जा सकता है। और फिर शुरू हुआ, जहाँ हर मंगलवार को कनकौती स्वयं मंगला माँ की कथा सुनाती, हर प्रिय भक्त को पूजा विधि सिखाती, उनके प्रश्नों का उत्तर देती और उनकी आंखों में आत्मविश्वास का दीप जलाती। जब एक दिन कनकौती माँ की पूजा कर रही थी, तभी एक सुनहरी आभा से माँ मंगला गौरी प्रकट हुई। माँ ने कहा, बेटी, अब मैं तुझे विशेष वरदान देने आई हूँ। जो स्त्री मुझ पर श्रद्धा से व्रत करेगी, वे तेरे समान सौभाग्यवती, शिव भक्त, लक्ष्मी युक्त होगी। तू मेरी जीवित मूर्ति के रूप में पूजी जाएगी। हर सावन के मंगलवार को कनकौती ने सिर झुकाकर माँ से कहा, माँ, एक वरदान और दीजिए। जिन स्त्रियों के जीवन में दुख है, पति से दूर है, विवाह में बाधा है, वे इस व्रत से तुझे प्रसन्न कर अपने जीवन को संवार सके। माँ गौरी मुस्कुराई, तथास्तु मेरी बेटी, जो मेरी पूजा भक्ति भाव से करेगा, उसे तेरे समान जीवन साथी मिलेगा। गृहस्थ जीवन में लक्ष्मी जैसी प्रतिष्ठा पाएगी। प्रिय भक्तों, शादी के बाद कनकौती का जीवन जितना दिव्य था, उतनी उसकी गृहस्थी की परीक्षा भी आई। एक बार राज्य में भयंकर अकाल पड़ा। प्रजा भूखी प्यासी थी। खेत सूख गई। नगर में अशांति फैलने लगी। सबने माँ लक्ष्मी से प्रार्थना की, लेकिन कोई उपाय नहीं सूझा। तब कनकौती ने माँ लक्ष्मी के मंदिर में जाकर कहा, हे देवी, जब तू सागर मंथन से प्रकट हुई, तब संसार में समृद्धि आई। आज फिर से तेरी जरूरत है। मेरे राज्य में फिर से अपने चरण रख दे। माँ लक्ष्मी प्रसन्न होकर उसे दर्शन देती है। बोली, कनकौती, तू मेरी सच्ची सखी है। अब जिस राज्य में मंगला गौरी की भक्त नारी होगी, वहाँ मैं सदैव रहूंगी। अगले ही दिन आकाश से वर्षा हुई। खेत हरे हो गए, तालाब भर गए, नगर में आनंद छा गया। राजा ने कनकौती को धैर्य धर्म देवता की उपाधि दी। उनका सम्मान अब केवल एक रानी नहीं, बल्कि धार्मिक प्रेरणा बन गया। सावन का अंतिम मंगलवार आया। कनकौती ने माँ की पूजा की। 8 दीपों से मंदिर को रोशन किया। वह बोल रही थी, माँ, तूने जो दिया वह जीवन में कहीं अधिक है। अब मुझे नहीं चाहिए, बस तेरी भक्ति बनी रहे। तभी माँ गौरी, माँ लक्ष्मी, माँ पार्वती प्रकट हुई। उन्होंने कहा, बेटी, अब तू लोक कल्याण के लिए एक देवी ग्रंथ बनाओ, जिसमें हर स्त्री के लिए व्रत की विधि, कथा और पूजा का रहस्य हो। कनकौती ने वह ग्रंथ मंगला गौरी सौभाग्य संवाद के नाम से लिखा, जो आज भी संतों और स्त्रियों द्वारा पढ़ा जाता है। कनकौती वृद्धा हो गई, लेकिन उसका तेज दिन पर दिन प्रखर होता गया। उसने हर नगर, हर गांव में मंगला गौरी व्रत का प्रचार किया। हर स्त्री को कहती, न मायके की चिंता कर, न ससुराल की, बस तू माँ गौरी के चरणों में बैठ। अपनी आस्था से अपने जीवन को खुद संवार, क्योंकि माँ कभी भी किसी बहन को खाली हाथ नहीं लौटाती। प्रिय भक्तों, समय बीता। कनकौती वृद्धा हो गई, लेकिन उसका तेज कम नहीं हुआ। वह राज्य की माता कहलाती। हर मंगलवार को नगर की बहनें, बेटियां, बहुएं सुबह सुबह आकर उसके चरणों में बैठती और कहती, माँ, हमें अपने जैसी श्रद्धा दो, अपने जैसी भक्ति दो। कनकौती हंसती, माथा चूमती, कहती, बिटिया, श्रद्धा बाहर नहीं होती, श्रद्धा तुम्हारे भीतर है। बस उसे माँ के चरणों में समर्पित कर दो, फिर देखो तुम्हारा जीवन कैसे बदलेगा। एक दिन सावन का फिर मंगलवार आया। इस बार कनकौती ने माँ गौरी की मूर्ति के आगे एक विशेष पूजा की। अपने हाथों से 108 बेलपत्र चढ़ाए। उस पर ओम नमः पार्वती नमः, उस पर गौरी पते नमः लिखकर माँ को अर्पित किए। पूरे मंदिर को दीपक से रोशन किया। दिव्य आलोक माँ गौरी का फिर प्रकट हुआ। इस बार वह अकेली नहीं, उनके संग
भगवान शिव भी थे और लक्ष्मी नारायण भी थे। चारों ओर दिव्य रथ, पुष्प वर्षा और गंधर्वों की वीणा की मधुर ध्वनि थी। माँ ने कहा, कनकौती, तू अब इस धरती की बहन नहीं, तू मेरे स्वरूप की जीवित प्रतिमा है। कनकौती ने अपनी आंखों में अश्रु बहाते हुए कहा, माँ मुझे कुछ नहीं पता, बस इतना वरदान दो कि हर स्त्री जो इस व्रत को श्रद्धा से करे, मेरा सा प्रेम, मेरी सी शक्ति, मेरा सा सौभाग्य मिले। माँ ने मुस्कुराते हुए कहा, तथास्तु। और तभी आकाश से दिव्य वाणी गूंजी, जो सावन के प्रत्येक मंगलवार को सच्चे मन से मंगला गौरी का व्रत करेगा, माँ उसके सुहाग की स्वयं रक्षा करेगी। तो प्रिय भक्तों, आइए सुनते हैं कनकौती के द्वारा माँ मंगला गौरी की व्रत कथा। इस कथा को सुनने से ही व्रत को पूर्ण माना जाता है। कुरु देश में शुद्ध कीर्ति नामक एक विद्वान, कीर्तिशाली, शत्रुओं का नाश करने वाला, 64 कलाओं का ज्ञाता, धनुर्विद्या में कुशल राजा हुआ था। पुत्र के अलावा अन्य शुभ चीजें उस राजा के पास थी, इसलिए वह राजा संतान के विषय में अत्यंत चिंतित हुआ। जब ध्यान पूर्वक देवी की आराधना करने लगा, तब उसकी कठोर तपस्या से देवी प्रसन्न हो गई। उससे वचन बोली, हे पुत्र, वर मांगो। तब श्रुत कीर्ति बोला, हे देवी, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं, तो मुझे सुंदर पुत्र दीजिए। हे देवी, आपकी कृपा से अन्य किसी भी वस्तु का अभाव नहीं। तब उनका यह वचन सुनकर पवित्र मुस्कान वाली देवी ने कहा, राजन, तुमने अत्यंत दुर्लभ वर मांगा है, फिर भी कृपावश मैं तुम्हें अवश्य दूंगी। किंतु हे राजन, सुनिए, यदि परम गुण पुत्र चाहिए तो वह केवल 16 वर्ष तक जीवित रहेगा। यदि रूप और विद्या से पुत्र चाहते हो तो वह दीर्घ जीवी होगा। देवी का वचन सुनकर राजा चिंतित हो उठा और पुनः अपनी पत्नी से परामर्श करके उसने गुणवान और सभी शुभ लक्षणों से संपन्न 16 वर्ष वाले पुत्र की कामना की। तब देवी ने भक्ति संपन्न राजा से कहा, हे नृपनंदन, मेरे मंदिर के द्वार पर आम का वृक्ष है, उसका एक फल लाकर मेरी आज्ञा से अपनी पत्नी को भक्षण करने हेतु प्रदान करो, जिससे वह शीघ्र ही गर्भ धारण करेगी, इसमें संदेह नहीं। प्रसन्न होकर राजा ने वैसा ही किया। उसकी पत्नी ने गर्भ धारण किया। 10वें महीने में उसने देव तुल्य सुंदर पुत्र को जन्म दिया। तब हर्ष और शोक से युक्त राजा ने बालक का जात कर्म आदि संस्कार किया और शिव का स्मरण करते हुए उसका नाम चिरायु रखा। इसके बाद पुत्र के 16 वर्ष होने पर पत्नी सहित राजा चिंता में पड़ गए। विचार करने लगे, यह पुत्र बड़े कष्ट से प्राप्त हुआ है, इसकी दुखद मृत्यु अपने ही सामने कैसे देखूंगा। ऐसा विचार करके राजा ने पुत्र को उसके मामा के साथ काशी भेज दिया। प्रस्थान के समय राजा की पत्नी ने अपने भाई से कहा कि आप मेरे पुत्र को काशी ले जाइए। मैंने भगवान मृत्युंजय से अपने पुत्र की प्राप्ति से पहले प्रार्थना की थी और कहा था, हे विश्वेश, हे जगतपति, मैं आपकी यात्रा के लिए अपने पुत्र को अवश्य भेजूंगी, अतः आप मेरे पुत्र को आज ही ले जाइए और सावधानी पूर्वक इसकी रक्षा कीजिएगा। अपनी बहन की बात सुनकर भांजे के साथ वह चल दिया। कई दिनों तक चलते चलते वह आनंद नामक नगर में पहुंचा। वहां सभी प्रकार की समृद्धि से संपन्न वीरसेन नाम वाला राजा रहता था। उस राजा की एक सर्व लक्षण संपन्न, युवा अवस्था प्राप्त, मनोहर और रूप लावण्य में मंगला गौरी नाम की कन्या थी। उत्तम सौंदर्य अभिवृत्ति को प्राप्त वह कन्या किसी समय सखियों के साथ नगर के उपवन में क्रीड़ा के लिए गई हुई थी। उसी समय वे चिरायु, उसका मामा, दोनों वहां पहुंच गए और उन कन्याओं को देखने की लालसा से वहीं विश्राम करने लगे। इसी बीच विनोद पूर्वक क्रीड़ा करती हुई उन कन्याओं में से किसी एक ने कुपित होकर राजकुमारी को कुवचन कह दिया। तब अशुभ वचन को सुनकर राजकुमारी ने कहा कि तुम अनुचित बातें क्यों बोल रही हो? मेरे कुल में तो इस प्रकार का कोई नहीं। मंगला गौरी की कृपा से और उनके व्रत के प्रभाव से विवाह के समय जिसके सर पर मेरे हाथ से अक्षत पड़ेंगे, हे सखी, वे यदि अल्प आयु वाला भी होगा तो वह चिरंजीवी हो जाएगा। इसके बाद वे सभी कन्याएं अपने अपने घर चली गई। उसी दिन राजकुमारी का विवाह था। बाल्य देश के दृढ़
धर्मराज नाम के सुकेतु नाम वाले पुत्र के साथ उसका विवाह निश्चित किया गया। वह सुकेत विद्याहीन, कुरूप और बहरा था। तब सुकेत के साथ आए हुए उन लोगों ने विचार किया कि इस समय कोई दूसरा श्रेष्ठ वर ले जाना चाहिए और विवाह संपन्न हो जाने के बाद वह सुकेत पहुंच जाए। तो उन लोगों ने चिरायु के मामा के पास जाकर याचना की, आप इस बालक को हमें दे दीजिए, जिससे हमारा कार्य सिद्ध हो जाए। इस पृथ्वी पर परोपकार के समान दूसरा धर्म नहीं। तब उनकी बात सुनकर चिरायु का मामा मन ही मन प्रसन्न हुआ, क्योंकि इसने उपवन में पहले ही कन्या मंगला गौरी की बात सुन ली थी। फिर भी उसने एक बार कहा कि आप लोग इसे किस लिए मांग रहे हैं? कार्य की सिद्धि हेतु वस्त्र, अलंकार आदि मांगे जाते हैं, वर तो कहीं नहीं मांगा जाता। तथापि आप लोगों का सम्मान रखने के लिए मैं दे रहा हूँ। इसके बाद चिरायु को वहां ले जाकर उन लोगों ने विवाह संपन्न कराया। सप्तबदी आदि हो जाने पर रात्रि में शिव पार्वती जी की प्रतिमा के सामने चिरायु ने हर्ष युक्त होकर मंगला गौरी के साथ शयन किया। उसी दिन चिरायु के 16 वर्ष पूर्ण हो चुके थे। अर्धरात्रि में साक्षात काल सर्प रूप में वहां आ गया। इसी बीच संयोगवश राजकुमारी जाग गई। उसने उस महासर्प को देखा और भय से व्याकुल होकर कांपने लगी। तभी कन्या ने धैर्य धारण किया, 16 उपचारों से सर्प की पूजा की और पीने के लिए दूध दिया। उसने दीनता भरी वाणी में सर्प की प्रार्थना की और स्तुति की। मंगला गौरी प्रार्थना करने लगी कि मैं उत्तम व्रत को करूंगी, जिससे मेरे पति जीवित रहें, जिस तरह से चिरकाल तक जीवित रहें, आप वैसा कीजिए। इतने में सर्प वहां स्थित एक कमंडल में प्रवेश कर गया। उस मंगला गौरी ने अपनी कंचुकी से उस कमंडल का मुंह बांध दिया। इसी बीच उसका पति अंगड़ाई लेकर जाग गया। अपनी पत्नी से बोला, प्रिय, मुझे भूख लगी है। तब वह अपनी माता के पास जाकर खीर, लड्डू आदि ले आई। उसके द्वारा दिए हुए भोज्य पदार्थ को उसने प्रसन्न मन होकर खाया और भोजन के बाद हाथ धोते समय उसके हाथ से अंगूठी गिर गई। तांबुल खाकर वह पुनः सो गया। उसके बाद मंगला गौरी कमंडल को फेंकने के लिए जाने लगी। विधि की कैसी गति कि कमंडल में से बाहर की ओर जगमग करती हुई हार कांति को देखकर वह आश्चर्यचकित हो गई। घट में स्थित उस हार को उसने अपने कंठ में धारण कर लिया। इसके बाद कुछ रात शेष रहते हुए चिरायु का मामा आकर उसे ले गया। इसके बाद वर पक्ष के लोग सुकेत को वहां ले आए। उसे देखकर मंगला गौरी ने कहा, यह मेरा पति नहीं। तब सभी ने उससे कहा, हे शुभे, तुम ये क्या बोल रही हो? यह तुम्हारा कोई परिचायक हो तो उसे हम लोगों को बताओ। मंगला गौरी बोली, जिसने रात में 9 रत्नों से बनी अंगूठी दी है, उसकी अंगुली में इसे डालकर परिचायक निशानी देख लें। मेरे पति ने रात्रि में मुझे जो हार दिया, उसके रत्नों का समुदाय कैसा है, उस बात को यह बताए, अन्यथा यह कोई अन्य ही है। इसके अलावा रात में परस्पर भाषण और भोजन आदि जो कुछ किया, उसे भी बताए, तब वे निश्चय मेरे पति हैं। इस प्रकार उसका वचन सुनकर सभी ठीक है कहने लगे, किंतु जब एक भी बात नहीं मिली, तब सभी ने सुकेत को उसके पति होने से निषिद्ध कर दिया। वर पक्ष वाले जिस तरह आए उसी तरह चले गए। उसके बाद अपने वंश को बढ़ाने वाली महान यश से संपन्न परम मनस्वी मंगला गौरी के पिता ने अन्न पान आदि का सत्र चलाया। उन्होंने वर पक्ष का वृतांत कानो कान सुन लिया कि स्वरूप से कुरूप होने के कारण लोगों के द्वारा किसी अन्य को वर के रूप में आदर पूर्वक लाया गया था। तब उन्होंने अपनी कन्या को पर्दे के भीतर बिठा दिया। उसके बाद 1 वर्ष बीतने पर यात्रा करके चिरायु अपने मामा के साथ यह देखने आया कि विवाह के बाद वह क्या हुआ। तब भीतर से उसे देखकर वह मंगला गौरी अत्यंत प्रसन्न हुई और माता पिता से बोली, मेरे पति आ गए हैं। तब राजा ने अपने स्वजनों को बुलाकर पूर्व में कहे गए सभी परिचयों की निशानी देकर मंद मुस्कान वाली अपनी कन्या चिरायु को सौंप दिया। राजा ने शिष्ट जनों को साथ लेकर विवाह का उत्सव कराया। इसके बाद राजा वीरसेन ने वस्त्र, आभूषण आदि, सोने, घोड़े, रथ आदि देकर विदा किया। उसके बाद
कुल को आनंदित करने वाली वह चिरायु पत्नी और मामा को साथ लेकर सेना के साथ नगर पहुंचा। लोगों के मुख से उसे आया सुनकर माता पिता को विश्वास नहीं हुआ। उन्होंने सोचा यह कैसे हो गया। वे अपने माता पिता के पास आया और स्नेह से परिपूर्ण चिरायु भक्ति पूर्वक उनके चरणों में गिर पड़ा। तब अपने पुत्र का मस्तक चूमकर उन दोनों ने परम आनंद प्राप्त किया। पुत्र वधू मंगला गौरी ने भी सास ससुर को प्रणाम किया। तब सास उसे अपनी गोद में बिठाकर सारा वृतांत पूछने लगी। हे मामुने, तब पुत्र वधू ने भी मंगला गौरी के उत्तम वृत महात्म्य का और जो कुछ घटित हुआ सब वृतांत बताया। जो कोई भी इसका श्रवण करता है, कहता है, सुनता है कथा को, उसके सभी मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं। तो प्रेम से बोलिए मंगला गौरी माता की जय। प्रिय भक्तजनों, यदि आपको कथा अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कृपया हमारे चैनल पर नित्य प्रति अपलोड होने वाली कथाओं को भी जरूर सुनिएगा। धन्यवाद।